अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी क्लोरोप्लास्ट की तरह डबल मेम्ब्रेन और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे पास सेल में प्रेजेंट होती है और इसका काम जो है साइटोप्लाज्म में, इसका काम जो है मेन जो इसका फंक्शन है वो रेस्पिरेशन में है, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इस टॉपिक में चैप्टर नंबर 1 में जितना आपके बुक में लिखा है हम उतना ही एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादातर इसकी स्ट्रक्चर को। तो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री तो इसकी हिस्ट्री ये है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था कोलिकर एक साइंटिस्ट था। कोलिकर एक साइंटिस्ट था जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम इसने जब सेल के अंदर अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो इसको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आया। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको नजर आया, यानी उसकी रिजोल्यूशन या मैग्निफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी कि इसको मैग्नीफाई करके इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करे उससे। तो उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आया तकरीबन 1885 में। उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया, जर्मन साइंटिस्ट, जिसका नाम था बेंडा। इसने इसको कुछ नाम नहीं दिया था कोलिगर ने, सिर्फ उसने बताया था कि सेल के अंदर जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसने ऑब्जर्व किया। अब बेंडा जो है एक जर्मन साइंटिस्ट है। बेंडा एक जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मन। उसने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम इसको दिया। तो who will coined the term माइटोकॉन्ड्रिया? तो वो हमारे पास बेंडा है। अब इसकी मीनिंग की तरफ आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग जो है ये हमारे पास क्या है। मीनिंग तो ये हमारे पास टू वर्ड्स से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हमारे पास है माइटो। तो माइटो का मतलब है हमारे पास थ्रेड लाइक, क्योंकि उस वक्त ये हमारे पास थ्रेड की तरह नजर आ रहा था। इसका स्ट्रक्चर जो है ये वेसिकल की तरह है, लेकिन उस वक्त का जो माइक्रोस्कोप है उसकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये हमारे पास थ्रेड लाइक था। थ्रेड लाइक और ये जो कॉन्ड्रियन है, कॉन्ड्रियन जो है इसका मतलब है, कॉन्ड्रियन का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर या बॉडी। हमारे पास स्ट्रक्चर यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक बॉडी जो है उन लोगों ने ऑब्जर्व किया। फिर इसकी शेप की तरफ आते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि उस वक्त जो है वो थ्रेड लाइक नजर आ रहा था, लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक या माइक्रोस्कोप है उसके मुताबिक ये हमारे पास क्या है? ओवल इन शेप है। ओवल इन शेप। इसकी जो लेंथ है हमारे पास तकरीबन 7 माइक्रोमीटर इन लेंथ है, और इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 2 माइक्रोमीटर इन विड्थ है। अब इसकी बात जो है हम इसकी डायग्राम को यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर ले, इसकी अगर स्ट्रक्चर की हम बात कर ले, इसका डायग्राम है मैंने पर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर की अगर बात कर ले तो इसकी स्ट्रक्चर में जो है 3 चीजें हैं, जैसे कि मैंने क्लोरोप्लास्ट में एक्सप्लोर किया था उसके स्ट्रक्चर को।
इसमें भी हमारे पास सबसे पहले जो है इसकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन और इसके अंदर ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इन मेम्ब्रेन, ये हमारे पास यहाँ पर इस डायग्राम को आप देख ले, हमारे पास ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन है। तो इस मेम्ब्रेन, ये जो आउटर बाहर की तरफ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं, हमारे पास ये क्या है? आउटर है, और किस चीज का आउटर है? हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या है? मेम्ब्रेन है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? OMM, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर की तरफ है इसको हम क्या कहते हैं? IMM, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब आप यहाँ पर देख ले, ये जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये हमारे पास पोरस है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे पास पोरस है। और इस यहाँ पर एक खास किस्म का प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम पोरिन प्रोटीन कहते हैं। पोरिन प्रोटीन का नाम हम यहाँ पर इसको देते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये हमारे पास क्या है? पोरस है, यानी इसमें पोर्स मौजूद है, सुराख जिसको आप कहते हैं, ये पोरस है। और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसमें हमारे पास ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसमें इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास इस तरह से इनफोल्ड हुआ है, इरेगुलर है। ये हमारे पास क्या है? इरेगुलर है। और ये हमारे पास क्या है? ये जो आउटर है ये हमारे पास रेगुलर है, ये हमारे पास रेगुलर इन शेप है हमारे पास। और ये जो है हमारे पास पोरस नहीं, ये नॉन पोरस भी है। और ये हमारे पास इरेगुलर है, इन शेप। और ये जो इनफोल्डिंग है, जो अंदर की तरफ ये इनफोल्ड हुआ है, ये हमारे पास इसको, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रिस्टी या क्रिस्टा या क्रिस्टी, इसको हम नाम देते हैं। अब इसमें तो पोर्स होते हैं, हमारे पास ये जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसमें हमारे पास पोर्स होते हैं। और ये हमारे पास जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इस यहाँ फर्ज करिए, इसका डायग्राम यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ। इसका जो मेम्ब्रेन है ये भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की तरह ही है, लेकिन इसमें एक पार्टिकल और भी मौजूद है। फर्ज करिए हमारे पास इसका जो मेम्ब्रेन है ये भी डबल मेम्ब्रेन, इसका जो मेम्ब्रेन है ये भी डबल मेम्ब्रेन होगा, लेकिन ये तो हमारे पास यहाँ पर एक पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ये मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? ये मैं इनर, ये वाला जो मेम्ब्रेन है इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक इस तरह से मेम्ब्रेन जो है ये प्रेजेंट होता है, इस तरह से ये पार्टिकल जो है ये प्रेजेंट होता है, पार्टिकल ये मेम्ब्रेन में पार्टिकल प्रेजेंट होता है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको हम नाम देते हैं इफ पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इफ पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल। इसको हम क्या कहते हैं? इफ पार्टिकल, पूरे की मैं बात कर रहा हूँ। इफ पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल, अब इसको हम मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो एम्बेडेड है हमारे पास इस मेम्ब्रेन की अंदर, इसको हम नाम देते हैं इफ नॉट
और इस दूसरे को अगर हम नाम देते हैं इसको F1, अब इस पार्टिकल के अंदर एक किस्म का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं, यहाँ पर इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं एटीपी सिंथेज। यानी इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका कुछ खास रोल है एटीपी की प्रोडक्शन यानी रेस्पायरेशन में। अब इसके बाद ये हमारे पास जो है सिर्फ मेम्ब्रेन की बात हुई। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तो यहां पर देख ले, इस मेम्ब्रेन की यानी माइटोकॉन्ड्रिया के जो IMM मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइडी पोर्शन यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे पास। अब इसकी कंपोजिशन भी हम पढ़ेंगे कि इसमें फ्लूइड इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। इसमें ये फ्लूइडी पोर्शन जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं लिख लूं तो ये क्या है, फ्लूइडी पोर्शन inside the mitochondria is called, या बस मैंने लिखा है mitochondria is called mitochondrial matrix। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब इसकी अगर कंपोजिशन की अगर हम बात कर ले, थोड़ी सी कंपोजिशन की बात कर ले कि इसमें क्या प्रेजेंट है। कंपोजिशन की अगर बात कर ले, इसकी कंपोजिशन, इसमें तो पहले H2O तो फ्लूइड पोर्शन है तो इसमें तो H2O तो वो तो प्रेजेंट होगा। इसके बाद इसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कोएंजाइम्स, ये हम आगे चैप्टर्स में ये चीजें पढ़ेंगे, एंजाइम क्या है, कोएंजाइम क्या है, और ये रेस्पिरेशन चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ एडीपी भी प्रेजेंट होती है, एडीपी जो इस पोर्स के जरिए अंदर आए होते हैं, एडीपी। और ये हमारे पास एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है और इसके साथ साथ पी यानी फॉस्फेट भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये चीजें सब कुछ इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये तो हुआ इसका कंपोजिशन। ये इसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो है, बहुत टाइप के एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेस्पिरेशन का तकरीबन बहुत ज्यादा जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर होता है। इसकी फंक्शन की अगर बात कर ले तो इसका जो फंक्शन मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको डिटेल में जो है चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। फंक्शन की अगर हम बात कर ले, फंक्शन तो रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स है। तो यहाँ पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर होते हैं, क्रेब्स साइकिल होता है हमारे पास, क्रेब्स साइकिल। ये क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 4 के लिए इंतजार करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 4 में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी रेस्पिरेशन का एक हमारे पास क्या है, स्टेप है। ये दोनों क्या है, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर सेल के अंदर जो होती है इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, या सिर्फ सिंपली रेस्पिरेशन भी कहते हैं।
तो ये हुआ इसका मेन फंक्शन जो है, ये है हमारे पास। और इसके अंदर कुछ डीएनए भी प्रेजेंट होती है, डीएनए आरएनए, ये राइबोसोम्स, ये सब कुछ जो है ये इसमें प्रेजेंट होती है। राइबोसोम वगैरह ये सब कुछ इसमें प्रेजेंट होती है। तो इनकी वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं? राइबोसोम में मैंने आपको पढ़ा भी था, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, आरएनए जो है इनको कोडिंग करती है। तो ये सब मैकेनिज्म हम समझेंगे आगे चैप्टर्स में। लेकिन इनकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इनकी वजह से हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। सेल्फ यानी ये खुद डिवाइड हो जाती है हमारे पास सेल के अंदर। ये क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। और रेस्पिरेशन जब हमारे पास होती है सेल के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उससे क्या चीज बनती है? उससे हमारे पास एनर्जी बनती है। ये जो एडीपी है इसके साथ ये फॉस्फेट जो है ये भी अटैच्ड हो जाता है, या इसका मैकेनिज्म क्या है आगे हम पढ़ेंगे उसको। लेकिन इसमें जो है एटीपी की सिंथेसिस रेस्पिरेशन में होती है। और एटीपी की सिंथेसिस अगर होती है तो एटीपी हमारे पास क्या है? एटीपी हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है, जो कि सेल की एनर्जी का एक फॉर्म है। इसकी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसकी वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये फंक्शन जो है इसमें मैंने सिर्फ नाम बताए हैं, इसको आगे हम फुल अंडरस्टैंड करेंगे बायो एनर्जेटिक चैप्टर में। और ये एंजाइम जो है ये हम चैप्टर नंबर 3 जो एंजाइम है उसको इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।